लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन ने होली एंजल की स्वॉर्ड से उस सुपर बीस्ट टर्टल पर हमला किया था, लेकिन उस टर्टल ने सिर्फ अपने एक ही हमले में स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हानशन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया था, जिसके बाद जब वो ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता है तो उसकी वहां पर क्वीन से फाइट होती है। उस फाइट में हानशन क्वीन को हरा तो नहीं पाता है, लेकिन उसने क्वीन को इम्प्रेस जरूर कर दिया था। क्वीन से फाइट के बाद हानशन अभी के लिए ओवरलोड नाम की एक हाइपर जीनाट की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। तभी एक दिन उसके पास पेपर क्रेन नाम के एक बंदे का बैटल के लिए चैलेंज आता है। अब आगे हानशन उस चैलेंज को देखकर उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। अभी के लिए वो बैटलफील्ड पर खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो बैटलफील्ड पर आता है उसका अपोनेंट उस पर हमला करना शुरू कर देता है। हानशन किसी तरह उसके हमलों को डॉच करता है, लेकिन अभी के लिए वो समझ गया था कि उसके इस अपोनेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग 30 की है। साथ ही साथ अभी के लिए बंदा जो इन मूवमेंट्स एंड स्किल्स का यूज कर रहा है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब ज़रूर ये बंदा एक इवॉल्वर हो सकता है। ये समझ आते ही हानशन जल्दी से इविल मंत्रा एंड ओवरलोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ने लगती है एंड अभी के लिए उसकी पावर बढ़कर लगभग 28 पर पहुंच गई थी। हानशन फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसे लगा था कि वो अपने इस अपोनेंट का सामना कर पाएगा, लेकिन पावर बढ़ने के बावजूद हानशन अपने इस अपोनेंट का सामना नहीं कर पाता है। उसका ये अपोनेंट रिफ्लेक्सेस एंड स्किल्स में उससे काफ़ी ज़्यादा आगे था। हानशन उससे कई बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो अपोनेंट हानशन को पंच मारने में कामयाब रहता था। हानशन उससे एक के बाद एक कई बार फाइट करता है। इस फाइट के दौरान हानशन ने उसकी मूवमेंट स्किल को समझ लिया था एंड अब वो डिसाइड करता है कि वो क्वीन की किटिंग स्किल, जिसे उसने कुछ दिनों पहले सीखा था, उनका यूज़ कर कर इस बंदे से फाइट करेगा। जैसे ही उनकी फाइट दोबारा से शुरू होती है, हानशन फाइट की स्टार्टिंग में ही उस बंदे को एक कॉर्नर में ले जाना शुरू कर देता है। अभी के लिए उस बंदे के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। साथ ही साथ उसे ऐसा भी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो सामने वाले बंदे से डर गया है। अभी के लिए उस बंदे को लगता है कि हानशन उससे डरने लगा है, इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से हानशन उस पर अचानक से एक स्नीक अटैक कर देता है। यह अटैक इतना अचानक से हुआ था कि वो बंदा कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। एंड मोमेंट पर वो हानशन के अटैक को डॉज कर देता है। हानशन समझ गया था कि इस बंदे को हराना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके रिफ्लेक्सेस हद से ज़्यादा पावरफुल थे। इधर वो बंदा भी के लिए हानशन से इम्प्रेस हो गया था। उसने इतना पावरफुल और अच्छा अपोनेंट कभी नहीं देखा था। अब उसे समझ आ रहा था कि आखिर ये लड़का हानशन किस तरह क्वीन को इम्प्रेस करने में कामयाब रहा है। उनकी फाइट काफ़ी और देर तक चलती है, लेकिन हानशन अपने इस अपोनेंट को हरा नहीं पाता है। लेकिन उसके अपोनेंट जो कोई और नहीं बल्कि हीज़ेन था, उसने मान लिया था कि हानशन एक पावरफुल बंदा है एंड उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बस बात इतनी सी है कि अभी के लिए हानशन की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उससे बहुत ही कमज़ोर है, इस वजह से वो उसे नहीं हरा पा रहा है। पर अगर कहीं उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ सेम लेवल की होती तो हानशन उसे बहुत ईजीली हरा देता। इधर हानशन वहाँ से सीधा अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। वो लगातार अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था एंड क्वीन की किटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि जिया काफ़ी देर से उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। अभी के लिए जिया ने भी मान लिया था कि हानशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि उसका भाई जीवू भी हानशन को स्पीड के मामले में टक्कर नहीं दे सकता है। इधर हानशन काफ़ी देर तक उस प्रैक्टिस को जारी रखता है। वो किसी भी तरह अपनी स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ा देना चाहता था कि उस टर्टल के हमलों को डॉज कर सके। फाइनली काफ़ी देर बाद जब वो थक कर बैठ जाता है, तब उसके पास जिया आता है एंड कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे स्पिनिंग एरो की टेक्निक सिखाओगे, कहीं अब तुम अपने उस प्रॉमिस से पीछे तो हटने वाले नहीं हो ना। तो इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बस बात इतनी सी है
कि तुम्हें उसके लिए मुझे पे करना होगा। इस पर जिया कहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुमसे उस स्पिनिंग एरो की टेक्निक सीखने के बाद मैं उस स्पिनिंग एरो की टेक्निक के साथ तुम्हें ही फ्यूचर में हरा दूंगा। तो इस पर हानशन हंसने लगता है एंड हंसते हुए कहता है, जब तक कोई स्किल मैंने सीखी है एंड फिर किसी और को सिखाई है, तब तक मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उस स्किल में सामने वाला बंदा मुझे कभी बीट नहीं कर पाएगा। हमेशा मैं उस बंदे पर भारी रहूँगा। जिसके बाद हानशन जिया को स्पिनिंग एरो की थोड़ी ट्रेनिंग देता है एंड वहाँ से स्टील आर्मर बेस आ जाता है। वहाँ पर कार्ड उसे बताता है कि स्पेशल टीम के पास अभी के लिए एक मिशन आया है। उन्हें प्रोफेसर शन नाम के एक इंसान को प्रोटेक्ट करना है। प्रोफेसर शन असल में एक बोटेनिस्ट हैं जो पेड़ पौधों पर रिसर्च करते आए हैं। उन्होंने पिछले कई सालों से इस डेमन वर्ल्ड के पेड़ पौधों पर बहुत रिसर्च की है। उन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन इन पेड़ पौधों की रिसर्च में लगा दिया है। ऐसे लोगों की हानशन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो ग्लोरी बेस जाकर खुद प्रोफेसर शन को सेफली स्टील आर्मर बेस तक लेकर आएगा। उन्हें बस प्रोफेसर शन को स्टील आर्मर बेस में प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, लेकिन हानशन प्रोफेसर शन से काफ़ी कुछ सीख सकता था। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो सीधा ग्लोरी बेस जाएगा एंड वहाँ जाकर उनसे मिलेगा। थोड़ी दिनों तक सफ़र करने के बाद हानशन फाइनली ग्लोरी बेस पहुँच गया था। वहाँ जब वो प्रोफेसर शन से मिलता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर शन लगभग 70 साल के थे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहे थे। वो उनसे इसका कारण पूछता है तो प्रोफेसर शन बताते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके कामों से खुश होकर उन्हें कई बार स्केयर्ड बर्ड रैंक, म्यूटेंट रैंक एंड अलग अलग तरह का मीट प्रोवाइड किया है, जिस वजह से अभी के लिए उनके लगभग सभी तरह के 100 जीन पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर वो इवॉल्वर नहीं बने हैं। इसी वजह से वो इस डेमन वर्ल्ड में रुक पाए हैं। लेकिन हाँ, उन्हें सारा मीट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। ऐसे में उनकी फाइटिंग स्किल बहुत ही बेकार थी, वो फाइट नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्हें प्रोटेक्शन के लिए हानशन की ज़रूरत थी। हानशन कहता है, प्रोफेसर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी प्रोटेक्शन हर कीमत पर करूँगा। लेकिन तभी ग्लोरी बेस के स्पेशल टीम का कैप्टन जिन आगे आता है एंड वो हानशन को घूरने लगता है। इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, कैप्टन जिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा एंड जब तक हम लोग स्टील आर्मर बेस नहीं पहुँच जाते हैं तब तक मैं आपकी हर एक कमांड भी मानूंगा। ये सुनकर कैप्टन जिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन ही वो अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। उन्हें ग्लोरी बेस से स्टील आर्मर बेस जाना था। रास्ते में प्रोफेसर शन अभी के लिए कुछ प्लांट्स की रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान हानशन उनसे पूछता है कि आपको इन प्लांट्स के बारे में क्या क्या पता है। तो इस पर प्रोफेसर शन उसे बताते हैं, हमारी फैमिली मेरे दादाजी के ज़माने से प्लांट्स पर रिसर्च करती आई है। तुम तो ये जानते ही हो, इस डेमन वर्ल्ड में मौजूद बीस्ट का मीट कंज्यूम करने पर हमें जीन पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे हमारी पावर बढ़ती है। लेकिन सेम इफ़ेक्ट हमें प्लांट्स को कंज्यूम करने पर नहीं मिलता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्यों हम प्लांट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं? तो इस पर हानशन उनसे पूछता है, आखिर क्यों? तो प्रोफेसर शन उसे बताते हैं, क्योंकि डेमन वर्ल्ड में मौजूद ज़्यादातर प्लांट्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। अगर हम उन्हें खाएंगे तो उससे हमें ही नुकसान होगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन्हें खाया जा सकता है एंड अभी के लिए मैं कुछ ऐसे पेड़ पौधे ढूंढ रहा हूँ जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हों। ये सुनकर हानशन को उस टर्टल की याद आ जाती है एंड वो प्रोफेसर शन से पूछता है, क्या डेमन वर्ल्ड के क्रिएचर्स भी इन प्लांट्स को खाते हैं? तो इस पर प्रोफेसर शन बताते हैं, वैसे तो डेमन वर्ल्ड के क्रिएचर्स को बिल्कुल भी प्लांट्स खाने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें सरवाइव करने के लिए इन पेड़ पौधों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। लेकिन जब भी वो ब्रीडिंग करते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं, तब बच्चे पैदा करने से पहले वो ज़रूर इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता।
ये सुनकर हानशेन के मन में ख्याल आता है, वो टर्टल भी तो उन प्लांट्स को खा रहा था। क्या इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्द एक बच्चा पैदा करने वाला है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो भी उस गोल्डन लायन की तरह अपनी बॉडी से वो लाइफ एसेंस निकालेगा एंड मेरे पास मौका होगा उस लाइफ एसेंस को हासिल करने का। यही सोचकर हानशेन डिसाइड करता है कि अभी के लिए प्रोफेसर शन के साथ उस टर्टल का पीछा करने जाएगा। वो प्रोफेसर शन को उस टर्टल के बारे में बताता है एंड उनसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ उस टर्टल पर रिसर्च करने आएंगे। इस पर प्रोफेसर शन भी मान जाते हैं एंड उसे वो क्रिएचर दिखाने के लिए कहते हैं। उनके मानने पर हानशेन उन्हें कॉपर माउंटेन्स में ले आता है, जहाँ पर थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें वो टर्टल मिल जाता है। वो लोग उस टर्टल के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी हानशेन उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है एंड कहता है, उस टर्टल के ज़्यादा पास जाने में हमें खतरा हो सकता है। मेरे हिसाब से हमें यहीं पर रुककर उसे देखना चाहिए। तो इस पर प्रोफेसर शन कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। तभी कैप्टन जिन की टीम का एक बंदा आगे आता है एंड कहता है, हानशेन, आखिर तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? ये तो बस एक स्केर्ड बर्ड रैंक का बीस्ट है, जिसे मैं बहुत आसानी से मार दूंगा। ये कहकर वो जल्दी से अपना भारी सा हथौड़ा उठाता है एंड उस हथौड़े से सीधा जाकर उस टर्टल बीस्ट पर हमला कर देता है। उसका हमला सीधा जाकर टर्टल को लगता है, लेकिन उसके हमले से टर्टल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा उसकी फोर्स बाउंस बैक हो जाती है एंड वो आदमी दूर जाकर गिरता है। अभी के लिए वो टर्टल बहुत तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक से बीच में कहीं से एक हमला आ जाता है जो उस टर्टल बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है एंड इतने में उस आदमी को अपनी जान बचाकर भागने का मौका मिल जाता है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि हानशेन ने किया था। इधर कैप्टन जिन भी जल्दी से हानशेन की मदद के लिए आगे आ जाते हैं एंड अपनी स्केर्ड बर्ड रैंक की स्वॉर्ड से उस टर्टल बीस्ट पर हमला करते हैं, लेकिन वो टर्टल बीस्ट एक ही हमले में उनकी स्केर्ड बर्ड रैंक की स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ देता है। इधर हानशेन जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है एंड उस टर्टल को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। उसके हाथों में अभी के लिए ब्लैक नाइट का भाला था, जिससे वो टर्टल बीस्ट से फाइट कर रहा था। वो टर्टल बीस्ट कैप्टन जिन को मारने के लिए हमला करता है, लेकिन तभी हानशेन बीच में अपना ब्लैक नाइट का भाला घुसेड़ देता है, जिस वजह से कैप्टन जिन बच जाते हैं। वो अभी के लिए शौक से वहीं पर खड़े हुए थे। हानशेन गुस्से में कहता है, आखिर तुम खड़े क्यों हो? जल्दी से भागो। इस पर कैप्टन जिन कहते हैं, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम इसका अकेले सामना नहीं कर पाओगे। इस पर हानशेन गुस्से में कहता है, मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए तुम प्रोफेसर शन को यहाँ से सेफली दूर लेकर जाओ। कैप्टन जिन भी समझ रहे थे कि अभी के लिए टर्टल बीस्ट से फाइट करने में वो हानशेन की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रोफेसर शन को लेकर वो लोग वहाँ से दूर जाने लगते हैं। उन लोगों को हानशेन की चिंता थी, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि हानशेन किस तरह उस टर्टल बीस्ट से फाइट कर रहा है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने हानशेन को पहले कमज़ोर समझकर गलती की थी। हानशेन तो असल में उन लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल है एंड ये बात सच भी थी। वो लोग भागते भागते अभी के लिए टर्टल बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे। जब हानशेन देखता है तो वो जल्दी से स्पार्टिकल्स का यूज़ करता है, जिससे उसका फुटवर्क काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। उसकी स्पीड अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ये टर्टल बीस्ट के हमलों से बचने के लिए काफ़ी नहीं थी। इस वजह से हानशेन जल्दी से क्वीन की किटिंग स्किल्स का यूज़ करता है एंड एक के बाद एक टर्टल बीस्ट के सभी हमलों को डॉज करना शुरू कर देता है। उसके हमलों को डॉज करते करते हानशेन भाग भी रहा था। अभी के लिए भागते भागते तो एक खाई पर आ गया था। हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम चाहकर भी इस खाई को पार नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो जल्दी से अपने पंख बाहर निकालता है एंड अपने पंखों के साथ उस खाई के आगे उड़ जाता है। हानशेन टर्टल बीस्ट से बच चुका था। उसने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली थी। टर्टल बीस्ट चाहकर भी उड़ नहीं सकता था। ऐसे में अभी के लिए उसे हानशेन का पीछा छोड़ना पड़ता है। हानशेन अब प्रोफेसर शन की डायरेक्शन में जाने लगता है। इधर कैप्टन जिन की टीम के बंदे को अभी भी ऐसा लग रहा था
कि उसकी वजह से हानशन मुसीबत में पड़ा है। इस वजह से वो हानशन को बचाने के लिए अब पूरी कोशिश करना चाहता था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर हानशन की जान बचाने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो देने के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचकर वो हानशन को बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हानशन आकर कहता है, मैं अभी के लिए मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस टर्टल बीच से फाइट करने नहीं आऊँगा। जब वो लोग देखते हैं कि हानशन वहाँ पर सुरक्षित पहुँच गया है तो सभी खुश हो जाते हैं। वो बंदा जल्दी से आगे आकर कहता है, हानशन सॉरी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, बट अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, ये बात अभी के लिए इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, बस दुख की बात यह है कि अभी के लिए उस टर्टल बीच से फाइट करने में हमने अपने कई तरह के स्केटबर्ड रैंक के वेपन खो दिए हैं, साथ ही साथ हम लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। ऐसे में हम अब अपनी ये जर्नी जारी नहीं रख सकते हैं। मुझे लगता है हमें ग्लोरी बेस लौट जाना चाहिए एंड जब सब लोग रिकवर हो जाएं तब दोबारा से जर्नी शुरू करनी चाहिए। सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।